हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 11, होपफुली आपने ट्राई किया होगा और आंसर भी इसका आपको मिल गया होगा। बट जो प्यारे स्टूडेंट्स अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं इवेंट्स को पहचानना, बेस थ्योरम को अप्लाई करना, उसका स्टेटमेंट लिखने में, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अब तो ये एक्सरसाइज खत्म होगी, मिसलेनियस मैं छोड़ूंगा आपको। वहां पे जो कुछ क्वेश्चंस मिल जाए बेस थ्योरम पे, वहां से प्रैक्टिस करें, साइड बुक से प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यूज में अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं वहां से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़ते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. If A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? अब देखिए, मैं आपको बोला ना, क्वेश्चन पहले कंप्लीट पढ़िए, वहां से समझ में आता है कि किसको आपको जो बेस थ्योरम के स्टेटमेंट में ए लेना है वो, और इवेंट्स जो E1 E2 या E3 वो आपको समझ में आता है। तो लास्ट लाइन पे आपको फोकस करना है। यहां से समझ में आ गया कि जो आइटम मैं ले रहा हूं ना, मतलब सेलेक्ट कर रहा हूं, वो आइटम डिफेक्टिव है, तो इसको मैं ए मानूंगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो आइटम जो है ऑपरेटर ए द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो अब चीजें समझ में आ गई। आप E1 मान लेंगे कि वो आइटम जो है ए द्वारा प्रोड्यूस होता है, E2 को मान लेंगे कि बी जो है उस आइटम को प्रोड्यूस करता है, और E3 जो है वो सी ऑपरेटर के प्रोड्यूस करने का इवेंट है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 11 में स्टार्ट करता हूं। कैसे करेंगे? सो लेट E1 be the event that 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 an item is produced by operator A। क्या? ऑपरेटर A। उसी तरीके से E2 जो है आप मान लेंगे कि वो जो है इवेंट है कि ऑपरेटर B उसको प्रोड्यूस करता है, एंड E3 बी द इवेंट दैट द आइटम इज प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर C। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो ये तीनों इवेंट्स जो है ना सिंपल स्पेस का पार्टीशन फॉर्म करते हैं। कैसे? देखिए, जितने भी आइटम्स प्रोड्यूस है उस कंपनी है या जो भी है, तो वहां पे मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। ये देखिए, ये है मेरा E1 इवेंट, ये है E2 और ये है E3। क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये साफ साफ लिखा है कि जितने भी आइटम्स प्रोड्यूस होंगे उस कंपनी में, या तो ए प्रोड्यूस करेगा या तो बी या तो सी। ए कितना करता है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है 50%। मतलब इस E1 में उस कंपनी के 50% आइटम्स होंगे, और बी जो है 30% प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे E2 में बी द्वारा प्रोड्यूस 30% आइटम्स। उसी तरीके से आपका सी द्वारा यहाँ पे होगा E3 में, यहाँ पे। अब इन सबका सम निकालेंगे, या सम इन द सेंस की यूनियन, तो पूरा पूरा सिंपल स्पेस जितने प्रोडक्ट है सबके सब आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? साफ साफ आप लिखे क्लियरली E1 E2 एंड E3 form a partition of सिंपल स्पेस। मैंने सीधे लिख दिया। अब यहां पे ए जो लेना है अब उसको लिख लीजिए। सो लेट ए बी द इवेंट दैट अ selected item is defective। ठीक है, बस
अब इतने इंफॉर्मेशन के बाद अब सीधे सीधे सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो अब सीधे सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, मतलब सोल्यूशन की तरफ। इसको थोड़ा सा मैंने 2 बार कॉपी किया था कि अगर जो कुछ डेटा जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन के ड्यूरेशन में तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे। अब चलिए फटाफट, आपको मैंने क्या बोला था, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या। सो वी हैव, कि हमें निकालना क्या है, ये आइडेंटिफाई करना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट, देखिए यहां पे भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि आइटम डिफेक्टिव है और वो प्रोड्यूस होता है क्या, ऑपरेटर ए द्वारा, और ऑपरेटर ए के द्वारा प्रोड्यूस्ड जो भी आइटम्स होंगे उनका इवेंट क्या है, E1। तो आपको निकालना क्या है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। बस बाई बेस थ्योरम, तुरंत आप लिखेंगे बाई बेस थ्योरम, हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। बेस थ्योरम लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। सारे इंफॉर्मेशन आपको पता है दिस, फिर वही रिपीट करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। प्लीज चेक करिएगा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। now we have क्या क्या है, चलिए। तो यहां पे सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना। P ऑफ E1 क्या होगा, क्वेश्चन यहां पे है कि E1 क्या था, कितने आइटम जो है ए से प्रोड्यूस करेंगे ना, तो यहां पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 50%। तो सीधे सीधे आप 50/100, इसको आप कैंसिल आउट ना करें, ऐसे छोड़ दे, कैलकुलेशन आसान होता है, हम लोग पीछे भी किए हैं। P ऑफ E2 क्या था कि जो ऑपरेटर बी है वो जितने आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा 30% दिया है, तो 30/100। और उसी तरीके से P ऑफ E3 क्या था सी ऑपरेटर, तो वो 20% टाइम मतलब 20% आइटम को वो प्रोड्यूस करेगा, ये निकल गया। अब नीचे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं ए का गिवन E1, ये भी साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या बोला है कि ऑपरेटर 1 जो है प्रोड्यूस करे और वो आइटम डिफेक्टिव हो, वो ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम, तो डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी यहाँ से, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर ए गिवन E2 चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिखा है बी के लिए, देखिए 5%, तो 5/100। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 मतलब ऑपरेटर सी ऑफ आइटम को प्रोड्यूस करे और वो आइटम डिफेक्टिव उसमें हो, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे लिखा है 7%, तो दिस विल बी 7/100। सारे इंफॉर्मेशन को यूज करिए इक्वेशन 1 में। सो यूजिंग अबव डेटा या ऑल दिस डेटा, जो भी आपको लिखना है, डेटा इन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा, फटाफट देखिए, अब आपके पास आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन होगा, इसको आप चेक करिएगा। चलिए फटाफट, इक्वेशन 1 सबसे पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहां से देखिए 50/100 मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, दिस इज 1/100। प्लीज चेक करिएगा, मैं इसीलिए कैंसिल आउट नहीं किया हूं कि थोड़ी सी चीजें आसान होंगी। ये तो वही रिपीट कर देंगे आप, हा? देखिए नीचे यही है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दिस इज 30/100 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ये देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए, वो है 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, दिस इज गिवन 20/100, कर्सर पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, कर्सर पे ध्यान दीजिए 7/100। चलिए बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, दिस विल बी, ऊपर देखिए कोई तनाव नहीं लेना है आपको, दिस 1 पे 40 लगा दीजिए और ये कैंसिल आउट होगा, हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। डिनोमिनेटर में हर एक टर्म से ये मेरा कॉमन है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस यहाँ से
150 प्लस यहाँ से 140, प्लीज चेक करिएगा। अब मैं देख रहा हूं कि जो इंफॉर्मेशन मतलब जो क्वांटिटीज कैंसिल आउट होंगी वो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, टेंशन खत्म हो जाए। तो ऊपर आपका आ रहा है 50, नीचे कितना आएगा ऐड करिए, 50 प्लस 150 200, 340 आ रहा है, और यहाँ से 10 कैंसिल आउट करिए, 5/34। प्लीज चेक करिएगा आपका आंसर 5/34 4 है, ये 5/34। सो प्रोबेबिलिटी क्या आई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या मैं यूं बोलूं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, दैट इफ एन आइटम selected item was defective, then what is the probability that that particular defective item was produced by the operator A, and the answer is 5/34। कितना इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो यहां पे सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना होता है इवेंट्स E1 E2 E3, उनके इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, उनके करेस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं पहले बेस थ्योरम तक लिखिए, और यहां से जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आप कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज उठा के रखा, सिंप्लीफाई किया, आंसर आपके सामने है। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूं, मेरा मोटिव जो है मास में लोगों के पास मैथमेटिक्स, चाहे वो हायर मैथमेटिक्स हो, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, नीट गेट जैट, या फिर अप टू 12 लेवल, और जल्द ही जेई लेवल, तो मेरा जो अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूं, तो मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों के पास पहुंचे। इस मोटिव में आप सहयोग करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आप वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहे फ्रेंड्स। याद रखिए हमारा मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि एफर्ट तो लगता है फ्रेंड्स। पैरेलली 2 चैनल, हायर मैथमेटिक्स वहाँ पे, फिर आपका अप टू 12 लेवल, तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और मोटिवेशन हमें आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन 12 आपको मैं होमवर्क छोड़ते हुए, ठीक है ना, आपको होमवर्क छोड़ते हुए क्वेश्चन 12, चलिए पहले मैं यही पढ़ देता हूं। क्वेश्चन 12 है क्या, पहले देखते हैं। आप देखिए इससे आसान क्या होगा। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड खो गया डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर ट्राई करेंगे। 12 कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 MCQs हैं, तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म होगा। तो अब तो कम से कम ये जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं ये आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होने को आया। मैं बार बार बोल रहा था कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। कमेंट्स तो उतने नहीं आए, ठीक है, बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करें कि कौन सा टॉपिक अब आपको परेशान कर रहा है, जो आप पढ़ना चाहते हैं। मैं उसी को स्टार्ट करूंगा वोटिंग के अकॉर्डिंगली। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।